आपका खैर मकदम करते हैं बुगटी स्टेडियम कोयटा में, जहां पर आज तीसरा दिन है कोयटा ग्लैडिएटर्स सीएम बलोचिस्तान वीमेन T20 क्रिकेट का। और आज का इकलौता मैच खेला जाएगा स्टार्स केपी स्टार्स और गिलगित बल्तिस्तान। पहली खबर यह है केपी स्टार्स ने टॉस जीता है और उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। इस टूर्नामेंट में अभी तक यही रिवायत रही है। और ये केपी स्टार और गिलगित बल्तिस्तान स्मैशर्स के जो टीम है, केपी स्टार में सिद्रा नवाज कैप्टन, वाइट विकेट कीपर आयशा जफर, युसरा आमिर, तोबा हसन। और गिलगित की जो टीम है आलिया रियाज कप्तानी कर रही हैं, मुनीबा अली ये नायब कप्तान और विकेट कीपर हैं, गुल फिरोजा अच्छी टॉप ऑर्डर की बैटर हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान के सर्किट के अंदर जितनी भी लड़कियां पाकिस्तान से खेल रही हैं, पाकिस्तान ए टीम में तकरीबन सारी जो हैं प्लेयर्स अवेलेबल हैं इस टूर्नामेंट के लिए। और बड़ी अच्छी बात है कि सब इस टूर्नामेंट में खेल रही हैं। पहला ही बॉल डाउन द लेग साइड, बड़ा पड़ने के बाद तेज गया है, विकेट कीपर को आइडिया नहीं हुआ और वाइट बॉल के साथ स्टार्ट हुआ है। वो दूसरी टीम में खेल रही हैं और इस बार पेस का अच्छा इस्तेमाल किया, बहुत ही आला फील्डिंग, यकीनी चौका बचा लिया गया। फातिमा सना के लिए अभी भी स्लिप खड़ी की गई है और गेंद गली से होती हुई गई थर्ड मैन की जानिब। 4 रन वहां पर फील्डर को तैनात किया गया है, लेकिन गेंद ज्यादा फाइन चली गई तो कोई चांस नहीं था थर्ड मैन के फील्डर के लिए। पहली बाउंड्री गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से। फिर एच किया और गेंद पहले दाएं जानिब से गई स्लिप के, अब बाएं जानिब से और दोनों बार नतीजा वही। और शानदार शॉट, 4 रन। 3 फील्डर्स ने गेंद का ताकुब किया लेकिन उनकी कोशिश अगारत गई। ट्रिक हुई है इस वक्त, ये ओवर पिच बॉल था और उसको खेला कवर और एक्स्ट्रा कर दरमियान और 4 रन हासिल किए। अच्छी शॉट। वहीदा अख्तर को एक ही ओवर के बाद हटा लिया गया और बहुत ही शानदार शॉट, बैक फुट पर बाउंड्री लाइन पर लेग साइड में 2 फील्डर्स थी लेकिन दोनों के दरमियान खेलने में कामयाब हुई। एक और चौका गुल फिरोजा का, बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहिरा ओपनर की जानिब से। एक दफा फिर पीछे गिरा बॉल था, मिस फील्डिंग, टांगों के बीच से निकल गई। एक और चौका मिला है यहाँ पर फिरोजा को। अच्छी शॉट बैकफुट पे गुल फिरोजा का, एक और चौका। बहुत टाइम मिला और उसको उन्होंने मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में खेला, कोई चांस नहीं था फील्डर के दरमियान। 4 रन हासिल किए। This one lofted towards mid wicket, clean hit, 4 runs, and that will finish the over and the power play. 43 for no loss, Gilgit. There we see batsman trying to make room and she succeeds, and that's another glowing boundary between mid-on and mid-wicket. Top shot this. This one cut away through the offside this time, and the ball reaches the boundary once more. So both the players on the attack making full use of their brilliant start. There we see she's again lost the balance and mistimed one, which will be caught by the easy catch to the cover fielder, and the first wicket goes down for Gilgit Baltistan after a good partnership. 62 for 1, 9.2. Here's the replay, advancing down the track, couldn't get her weight into the shot, and an easy catch in the cover. So the first wicket down for the Smashers. 62 for 1. Muniba goes back to the hut. लेकिन एक और फुल टॉस और फायदा उठाया, बमुश्किल गेंद मिड ऑन के ऊपर से गई 4 रन के लिए। बहुत ही शानदार फॉर्म में। एक और उठता हुआ शॉट खेला और गेंद बाउंड्री को क्लियर कर गई। सनसनीखेज बैटिंग
आलिया ने सामने हिट लगाई और आसानी के साथ उन्होंने इस 60 गज की बाउंड्री को क्लियर किया। और अब दूसरी जानिब एक और बाउंड्री मिल जाएगी। 4-6-4। ये पिछली 3 गेंदों में सलूक किया है आलिया ने लेग स्पिनर के साथ। हवा में खेला, एक और मौका है और इस बार अपनी विकेट से हाथ धो बैठी। बिट ऑफ हाफ शॉट जिसे आप कहेंगे ना, पूरी तरीके से बड़ी हिट मारने गई, बिट ऑफ अ नथिंग शॉट और अपने विकेट गवा बैठी हैं। जहां फातिमा ने ये आसान सा कैच लिया, बैक करने के लिए भी फील्डर आ गई थी लेकिन गेंद को जाने नहीं दिया। बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली 39 रन की सिर्फ 41 गेंदों में। और आलिया जो है कायनात इम्तियाज से वो आगे निकल गई और वो तीसरे नंबर पर आ गई। और यहाँ ये काफ़ी करीबी मामला है। टीवी अंपायर इस बात का फैसला करेंगे कि क्या अपनी क्रीज तक पहुंच सकी थी या नहीं, मुश्किल में लग रही हैं। जी हाँ, बहुत बड़े मार्जिन से रन आउट होगा ये तो। दूसरी बैटर अब वापस जाते हुए टीवी अंपायर का फैसला अब आने को है। रस्मी कार्रवाई सी बाकी थी जो पूरी हुई तो हुरैना 3 रन बनाने के बाद वापस गई। यहाँ काफी आगे निकल गई और एक और रन आउट। इस बार फिर गेंद तेज से गई थी और स्ट्राइक से दूर जाने का कोई इरादा नहीं था आलिया रियाज का। खराब क्रिकेट गिलगित की। जी हाँ, बॉल सीधा फील्डर के हाथ में गया था। शायद थोड़ी कॉल जरूर की थी आलिया ने लेकिन बहुत ज्यादा फॉलो अप कर गई थी नॉन स्ट्राइकर की बैटर और अपनी विकेट गवा दी। तो अपनी गलतियों से हावी कर रही है यहाँ पे केपी की टीम को। 88 के स्कोर पर ये चौथी विकेट गिरी है। सुभाना तारिक ने स्कोरर्स को बिल्कुल ज़हमत नहीं दी। And there we see another wicket down. Maham Tariq trying to make room and trying to cut it through offside, failing to do so, losing her off stump. Lose their 5th wicket. A good length delivery coming back in, and Maham completely missing that one. 5 down now at 101. There we see this will be another glowing boundary. The right option taken by the captain. She steps down, reaches the pitch of the ball, places it between mid-wicket and long on. Tremendous shot this, quicker this time. The bowler tried to compensate by adding more pace to her delivery, and the experienced Alia Riaz made full use of this opportunity. Yeah, Hamna Bilal, she's on strike now, and should be simple for her, get the captain back on strike. Tries to do that, but gets run out in the process. 6-1 down, 3rd run out of the inning. A shot which went to the fielder really quickly, who fielded her and was in a good position for a strong throw. A good one, easy for the keeper, and we have another run out. 117 for 6, 18.2. Right, the final over of the first innings now. There we see a straight shot, a glowing shot, and a boundary. There it is, another boundary, over backward point this time. Top class shot through the covers, another glowing boundary for Alia Riaz. She moves to 48 with 1 ball remaining. Great knock from Alia, some entertainment here at the Bukti Stadium, Quetta. Last ball of the innings coming up. Slow bouncer above the stumps, and that's gonna be it. So Gilgit-Baltistan strikers, after having been put into bat, 129 for 6. Another brilliant knock from Alia. Definitely, I mean, if we have a look at the scorecards, 3 run-outs there. Great start from Gilgit-Baltistan smashers Munib Ali and Gul Feroza, doing the business
at the start of the innings, 38 and 19, but it's Alia Riaz who's been shining once again. 48 runs from just 32 deliveries. We'll have a look at the bowling card as well. Fatima Sana, expensive, none for 37. Waheed Akhtar was the pick of the bowlers. No wickets for her, but just 9 runs. 2 wickets for Anusha Nasir, 4 overs, 2 for 12. She was on the top of her game. Well, and here's the target for KP Stars. 130 is what they need in 20 overs, and we'll join you on the other end of the break. एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान और केपी स्टार्स के दरमियान ये मैच, चौथा मैच खेला जा रहा है आज, और केपी स्टार्स को टारगेट मिला है 130 रन्स का 20 ओवर्स में। ये टूर्नामेंट क्वेटा ग्लैडिएटर्स सीएम बलोचिस्तान विमेंस T20 कप में, और आज टॉस जीतकर केपी स्टार्स की कप्तान ने दावत दी गिलगित बल्तिस्तान स्मैशर्स को बैटिंग करने की। पवेलियन एंड से स्टार्ट करेंगी और मिड ऑफ, 2 फील्डर जो बाहर हैं, एक लॉन्ग ऑन लिया हुआ है और डीप मिड विकेट। पहला बॉल हल्के से खेला, रन लेना चाहती थी, मना किया। देखना होगा कि क्या लेंथ है इनकी। ऑफ स्टंप पे बॉल किया, कट किया है, और बैट बॉल मैं यहाँ इसलिए कहूंगा इसको कि फील्डर यहाँ पर कम थे और यहाँ पहली बाउंड्री हासिल हुई है। और 4 रन हासिल किए वेकेंट पॉइंट रीजन की जानिब। तो एक अच्छा स्टार्ट इनिंग्स का केपी स्टार्स की जानिब से। एज, और ये गेंद गया फाइन, फील्डिंग एफर्ट खासी अच्छी नहीं थी, गेंद रोकने में कामयाब जरूर हुई लेकिन गेंद दूर चला गया। 2 रन हासिल हुए। उड़ता हुआ शॉट, इस दफा आउट होने का खतरा, और आउट हो गई। बहुत अच्छा कैच। ये जिसे कहना चाहिए आयशा ने सुसाइडल शॉट खेला है यहाँ पर। इससे पहले भी मिड ऑफ पे गया था ऊंचा, और उसके बाद भी थोड़ा सा संभल नहीं सकी, और इस दफा फिर उन्होंने एक बड़ी हिट लगाने की कोशिश की। मिड ऑन के ऊपर से खेलना चाहती थी लेकिन गेंद काफ़ी देर हवा में रही और एक अच्छा कैच लिया। इस तरह पहला नुकसान उठाना पड़ा है पीके की टीम को। आयशा जफर 10 रन बनाने के बाद आउट हुई 12 पे। एज और वेकेंट स्लिप रीजन से ये गेंद जाता हुआ बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रन, बहुत अच्छा गेंद था, और स्लिप लेने से स्लिप हो गई आलिया। या थोड़ा सा अटैक जरूर करना चाहिए इनिशियली, देखिए स्लिप होते तो चांस बनता। बीच का जो टाइम है 8 से 14 ओवर का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो मोमेंटम को चेंज करता है। और यहाँ पर एक मिस फील्डिंग हुई और जिसके नतीजे में 4 रन यहाँ पर मिले। तो दूसरी मिस फील्डिंग है यहाँ पर। फील्डिंग अनम एक मरतबा फिर आएंगी। इस गेंद को खूबसूरती से खेला ऑफ साइड पर, जबरदस्त स्ट्रोक था ये। 4 रन। Driven beautifully through the gap, will run away before it does. That is beautifully driven, silky, shiny shot, this one. Next delivery towards leg stump, which has been pulled, flicked to in between the 2 fielders. A boundary. Beautiful shot this, flicked away between square and fine leg. Yusra Amir gets another boundary. Appeal given out. That's what they were looking for. It's a very important wicket at a very important time for GP. It's an informed player. This partnership had to break. It was well flighted within the stumps, and the batter took this option of sweeping, and she wasn't really there on top of the ball, and as a result missed a straight one. Rightly so, the umpire giving it out like before. Yusra Amir, LBW to Subhana of 19. She faced 20 deliveries.
Another the- chance, and this time taken. Another wicket, crucial wicket at this crucial juncture of this game. 62 for 3 KP now, and Gilgit-Baltistan have taken another wicket. Oh, look at that. Outside the off, she wanted to go big over extra cover maybe. Thick edged it, and third fielder inside the circle, making no mistake and getting that all important wicket. This is what they want. 62 for 3 after 9.4 as फुल टॉस और नेहा शानदार कैच पकड़ा अपने बाएं जानिब डाइव करते हुए, और इस तरह ये कामयाबी हासिल हुई। सिद्रा नवाज की इनिंग्स का इख्तिताम हो गया। फुल टॉस बॉल था और बहुत जोर से हिट लगाई, लेकिन सीधा फील्डर के पास जो बॉल, बड़ा अच्छा कैच किया अपने बाएं जानिब डाइव करते हुए। सिद्रा नवाज 24 रन बनाने के बाद आउट हुई 66 पे 4। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फीफा सर्टिफाइड फर्स्ट फीमेल फुटबॉल रेफरी हैं ये, और अगर मैं इनकी बात करूं तो इन्होंने अपना सफ़र जो है वो टाइक्वांडो से शुरू किया, हॉकी खेली, एंड देन अब वो एक ऑफिशियल हो गई हैं। पाकिस्तान तक मुझे आगे लेवल की तरफ जाना था, जो मैं नहीं जा सकी, तो फिर मैंने उसको स्किप करने के बाद फिर मैंने अपना साइड चेंज किया, जो साइड था पाकिस्तान हॉकी। फिर मैं नेशनल साइड पे आई, पाकिस्तान बलूचिस्तान नेशनल हॉकी साइड पे। देन मैंने हैज़ अ प्लेयर स्टार्ट लिया, एंड मैं 11 ईयर्स बलूचिस्तान की कैप्टन रह चुकी हूँ। इम्तियाज़ इकबाल हैं और दूसरी जानिब उनके जो साथ दे रही हैं। 100 रन मुकम्मल हुए यहाँ पर। This will be a glowing stroke for 4 runs. Excellent use of the feet. Driven through the gap between the covers and mid-off. A delightful shot that. the next delivery. It's in the air, and she takes it this time. The captain had to take the catch to get rid of the field of the batter. Yes, finally they've taken one, and it is 111 for 5. Even at this juncture in the game, if they are able to get a couple of quick wickets, they will bring more pressure on the batting side. And cricket does some funny things. At the moment, 111 for 5. And meanwhile, we will come back to that later. It's a brilliant glowing stroke over the head of mid-off fielder. It's gone for a boundary, a pressured boundary, releasing some pressure over here. Beautifully heaved. That will run away for 4. It's beautiful shot by Fatma Sana. Probably she saved that energy for this shot off at the end of 19. It's 125 for 5. Same is the situation for GB at the moment. 5 more runs, 6 deliveries. Straight to the fielder at mid-off. Taken this time. And another, but important thing is that Aisha Sana is back on strike. Fatma Sana, sorry. Yeah, it was hit straight to the fielder, and lucky this time that she did not drop it. We'll have to wait and see, because Fatma Sana is still there and she's got the strike. Fatma Sana just played it towards point. 1 run taken. Is it a good idea giving the strike back to a lesser batter? It's better 1 run. Give the strike back to Fatma Sana. This is what you require. Down the track, it's in the air. Oh, lucky. It was not that thick of an edge. 2 of 2 now. The captain needs to take a risk, a bit of calculated risk, get an extra fielder in, get the inner ring fielders close. Oh, that's it. She's finished it, the same delivery without even delivering the legal delivery here. So Bowler hasn't allowed us anything to cheer about. She's finished it on her own. that's That's she lost the grip of the ball and it slipped out of her hand. Obviously a no ball, and the batsman ran through. So this is 2 of it already. End of the game it is.
KP win in the end. Another finish in the last over, in the last couple of balls, shows you the level of competition that there is. Match summary: Gilgit-Baltistan 20 overs 129. Alia Riaz not out, another great glowing inning 48. Gul Feroza 38, but more than run a ball. Maniba Ali 19. KB Stars successfully chasing it down in 19.4 overs. Fatima Sana the star of the show with 29 not out. Sidra Nawaz the captain 24. Tuba Hassan scored 21, and none of the bowlers were impressive because their fielders let them down constantly. Too many catches were dropped, and a lot of, I think the second highest scorer in this game is the misfielding.